लेसन नंबर 2, हॉर्नबिल। हॉर्नबिल से दूसरा लेसन है, ये बहुत ही मजेदार है, थोड़ा सा रिस्की भी। इन जुलाई 1976, ये डेट है, जुलाई 1976 में मेरी पत्नी मैरी, मेरा बेटा जोनाथन और मेरी बेटी सुजान को लेके हम निकल पड़े यहां से, इंग्लैंड से। मतलब टू डुप्लीकेट का मतलब, टू डुप्लीकेट में डू लाइक, जैसा कि कैप्टन कुक ने किया था, ऐसा ही एक समुद्री यात्रा वर्ल्ड वाइज पे निकल पड़े हैं। ठीक है जी। और मैं कौन, मेरी एंड आई, हमारी एज है 37 ईयर, मैं एक बिजनेसमैन हूं। हमारा सपना था कि हम सेलिंग करेंगे, जो ये कैप्टन कुक नामक सेलर हुआ है इसकी याद में, इन द वेक ऑफ दिस, इन मेमोरी ऑफ, यहां वेक का मतलब है मेमोरी, याद में के उपलक्ष्य में फेमस एक्सप्लोरर हुआ है ये। 16 साल हमने बिताए, 16 साल हमने पूरा खाली समय जो है वो डेवलप करने, इंप्रूव, खाली समय में हमने अपनी सी फेयरिंग स्किल, सी फेयरिंग इज वॉयजिंग, VOYAGE, समुद्री यात्रा कैसे करनी है ब्रिटिश समुद्रों में कर करके देखी। हमारी बोट का नाम है वेव वॉकर, 23 मीटर लंबी है, इसका वजन है 60 टन, बहुत ही सुंदर है, प्रोफेशनली डिजाइन की गई है, मतलब बहुत ही इसी काम के लिए बनाई गई है, राइट। और पहला जो लेग, फर्स्ट लेग का मतलब फर्स्ट फेज, यहाँ लेग का मतलब है फेज, PHASE, फेज का मतलब होता है चरण, जैसे पहले चरण का चरण है, चरण। पहले चरण में हमने 1,05,000 किलोमीटर पूरे करने हैं, और अब फिर हम पहुंचेंगे अफ्रीका के केप टाउन में, ईस्ट की तरफ। इसलिए हमने 2 आदमी पहले से ही हायर कर लिए, क्रू मैन होता है सेलर, चालक, यहाँ पे सेलर SALOR, अमेरिकन लैरी और लैरी विजिल, और स्विस का हर्बन सीजलर नाम का व्यक्ति था, ताकि ये हमारी हेल्प कर सके। टैकल का मतलब होता है हैंडल, संभालने में, HANDLE, हैंडल करने में। वर्ल्ड के रफेस्ट सदर्न इंडियन ओशन, दक्षिणी उत्तरी सागर को ये हमारी हेल्प करेंगे पार करने में। दिसंबर 25 के दिन हम केप टाउन से 3500 किलोमीटर दूर निकल चुके थे। डिस्पाइट होता है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद भी, काफी अच्छा वर्ड है इंग्लिश का ये। एट्रोसियस का मतलब होता है क्रूअल, CRUEL, क्रूअल वेदर था। वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे, लेकिन हमारा क्रिसमस का हॉलीडे बहुत अच्छा गुजरा, राइट। वेदर, द वेदर बट फॉर रीजन, हमने सोचा था ये अच्छा होगा, लेकिन ये वर्स हो गया। वर्स होता है बैड, वर्स और वर्स्ट, बुरा, अधिक बुरा और सबसे बुरा। और 2 यहां डान का मतलब है, होता ही है सनराइज। सनराइज जब हुआ 2 जनवरी का, इतनी जाइजेंटिक, जाइजेंटिक का मतलब है ह्यूज, बहुत बड़ी बड़ी लहरें आ गई, सेलिंग ऑलमोस्ट जिब। तो हमारी जो ये पूरी की पूरी बोट थी, इसके ऊपर से ये कवर कर गई, और बस पूछो मत कि क्या हुआ, बहुत ही बुरा हुआ। द स्प्रे वॉज पेनफुल, पानी चारों तरफ फैल गया और सब चीखें निकल गई हमारी, बुरा हाल हो गया। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ कमिंग डेंजर, इंपेंडिंग होता है कमिंग, और डिजास्टर होता है विनाश। विनाश, आने वाले विनाश का पहला इंडिकेटर आया 6 बजे शाम को। ओमिनस होता है बैड, इसका अपोजिट होता है अस्पिशियस, जैसे डेथ इज ओमिनस, मैरिज इज अस्पिशियस, बर्थ इज अस्पिशियस। द विंड ड्रॉप, हवा एकदम से बंद हो गई, और फिर इमीडिएटली सारा आसमान बिल्कुल काला हो गया, और धड़म धूम धूम, थंडरिंग, थंडरिंग, बादल गरजने लगे, थंडरिंग शुरू हो गई। आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड, बाद में मुझे महसूस हुआ ये कोई बादल नहीं थे, इट वॉज नॉट ए क्लाउड, लेकिन ये एक वेव थी, वेव, बहुत बड़ी वेव, और एकदम से ये टूट गई, एकदम उसका ऊपरी परत टूट गई, और ये बहुत खतरनाक तरीके से चारों तरफ फैल गई। ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, पूरी छत को, जहाज की छत को कहते हैं डेक, जहाज, समुद्री जहाज।
एक टोरेंट, टोरेंट का मतलब होता है रेन, टोरेंशियल रेन। हरा सा रंग था इसका, सफेद सा रंग था पानी का, पूरे उसके ऊपर जहाज के ऊपर आके ये लहर गिर गई और सिंकिंग बिलो द वेव्स। और हमारा जो ये बोट है ये इन लहरों के नीचे डूबने लगी। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट, फिर मेरे को उम्मीद भी नहीं थी, मेरा सिर पानी से बाहर निकला है, मुझे लगा मैं डूब जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ए फ्यू मीटर वेव वाटर वॉज नियर कैप्साइजिंग, और मुझे दिख रही थी कि हमारी बोट अब डूबने वाली। कैप्साइज होता है पानी में डूब जाना, लहरों में बह जाना। उसका जो मास था, सेंट्रल पोल, सेंट्रल पोल बीच में जो खंभा होता है जिसके सहारे सारी ये चदरें सी तानी जाती हैं, लगाई जाती हैं, ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल होता है ऐसा और वर्टिकल होता है ऐसा। देन ए वेव हर्ल्ड, हर्ल्ड मींस थ्रू, फेंक दिया, फिर एक लहर ने उसे फेंक दिया अपराइट, सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्क टॉट, जो मैंने वो पेन रखी थी वो सीधी हो गई। आई ग्रैब द गार्ड रेल, मैंने रेलिंग पकड़ी और धीरे धीरे आगे बढ़ा। माई लेफ्ट रिब क्रैक, मेरे लेफ्ट रिब क्रैक हो चुके थे, मेरे मुंह में खून भरा हुआ था और साथ में टूटे हुए दांत भी। समहाउ, मैं, व्हील का मतलब यहाँ पे स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग, जो स्टीयरिंग होता है जिसको लेके चलाते हैं, वहां तक मैं चला गया। अप द स्टर्न, ये भी एक जगह होती है जहाज में। नेक्स्ट वेव, एक और लहर आ गई। वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक, चारों तरफ पानी पानी फैल गया। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मुझे ये भी लग रहा था नीचे भी पानी चला गया है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अबेंडन होता है छोड़ना, व्हील छोड़ दिया और जांच करने चला, जांच, इन्वेस्टिगेट करने चला कि क्या हो रहा है। द फ्रंट हैच, ये वो, द डेक वर स्मैश, ऊपरी छत टूट चुकी थी। स्मैश का मतलब होता है ब्रोकन, ऊपरी छत टूटी पड़ी थी। वी वर फुल ऑफ वाटर, दिस इज इंपॉर्टेंट, हमारे चारों तरफ पानी भर चुका था। टेक द व्हील, मैंने चिल्ला के अपनी वाइफ को कहा। लैरी एंड हर वर पंपिंग लाइक मैडमैन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वे जो आदमी हायर किए थे वो पानी बाहर फेंक रहे थे, कनस्तर भर भर के बाहर फेंक रहे थे पागलों की तरह, क्योंकि सांस लेने का टाइम नहीं था। अगर जरा सा भी रुक गए तो सब कुछ डूब जाएगा। ब्रोकन टिम्बर, टिम्बर होता है लकड़ी, लकड़ी, इमारती लकड़ी इधर उधर फैली हुई थी, टूटी पड़ी थी। ये स्टार बोर्ड, ये सब गड़बड़ हो गया था। आई हाफ स्वैम हाफ क्राउड, कुछ तैरा कुछ रेंगा, द चिल्ड्रंस कैबिन तक गया। आर यू ऑल राइट, मैंने पूछा बच्चों ठीक हो तुम, मैंने पूछा। यस दे आंसर्ड, उन्होंने कहा ठीक है। बट माई हेड हर्ट अ बिट, लड़की कह रही है शू, मेरे सिर में चोट लगी है। उसने एक बम्प दिखाया, गोला, गोला सा उठ गया था, गोला, गोल गोल घेरा बन गया था ब्लड का उसकी आंखों के ऊपर। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट द, ये बेड हेड वेड में चोट है इसकी टाइम नहीं था। मैंने एक हथौड़ा लिया, कुछ कील लिए और एक कपड़ा लिया, मोटा कपड़ा, कैनवस होता है मोटा कपड़ा, और मैं स्ट्रगल करते हुए जैसे तैसे करके छत तक पहुंचा, स्टार बोर्ड पे पहुंचा। तो मैंने देखा क्या करना है, सम रिपेयर्स, इफ आई कुड मेक सम रिपेयर, क्या मैं कुछ इसको रिपेयर कर सकता हूं। द नाइट ड्रैग, रात बढ़ती गई, ड्रैग का मतलब यहाँ पे पास्ट, रात गुजरती गई। विद एन एंडलेस, ये वो बिटरली, बिटरली मीन्स बैड, कड़वा। रूटीन जैसा था, पंपिंग, कोई पानी बाहर निकाल रहा है, कोई स्टीयरिंग संभाल रहा है। वर्किंग द रेडियो, मैं रेडियो पे फ्रीक्वेंसी सेट कर रहा हूं। वी वर गेटिंग नो रिस्पाइट, रिस्पाइट का मतलब, रिप्लाईज का मतलब आंसर, हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा था। मेड ए कॉल होता है SOS, सेव आवर सोल्स, हम खतरे में हैं, हमें बचाओ, अर्थात नहीं तो हम मर जाएंगे, ये होता है वैसे सही, ये भी होता है मेड ए कॉल्स और SOS। विच वॉज नॉट, ये टाइटैनिक में SOS दिया हुआ है। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग, कि इस दूर दराज वर्ल्ड के इस कोने में कौन आएगा बचाने के लिए, वो भी रात के टाइम, आप ही बताओ। शूज हैड सोलन अलार्मिंगली, अलार्मिंगली में चौंका देने वाली, सरप्राइजिंगली। शू का जो सिर था वो बहुत स्वेलिंग आ गई थी। सी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आईज, उसकी दो बड़ी बड़ी, इनॉर्मस होता है बड़ी बड़ी, काली आंखें हो गई थी। नाउ शी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म, और हाथ पे भी एक बहुत बड़ा सा कट लगा हुआ है उसके। एंड शी शोड अस, ये वो। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैडंट मेड द इंजरीज बिफोर, मेड मोर का मतलब, मेड का मतलब यहाँ पे टोल्ड, टोल्ड अबाउट, इन इंजरीज के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। उसने जवाब दिया, I didn't want to worry you when you are trying to save us all.
मैं आपको और ज्यादा चिंता नहीं देना चाहती थी पापा, क्योंकि आप तो हम सब की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मॉर्निंग जनवरी 3 की आ गई। पंपिंग हैड the pumps had the water level sufficiently under control. This is very important. अब पंपों ने पानी इतना बाहर निकाल दिया कि हम खतरे से बाहर, आउट ऑफ डेंजर है। अब आउट ऑफ डेंजर आ गए, हम खतरे से बाहर आ गए। ठीक है जी। हमने 2 घंटे का रेस्ट लिया रोटेशन से। पहले लैरी करेगा, फिर हैरी करेगा, हरबी करेगा, फिर मैरी करेगी, फिर मैं करूंगा। ऐसे एक एक रोटेशन का मतलब टर्न बाय टर्न। रोटेशन में टर्न बाय टर्न, बारी बारी से, अपनी अपनी बारी से, पहले आप फिर आप फिर आप। ठीक है, ऐसे रेस्ट किया। वी हैड ए ट्रेमेंडस लीक। ट्रेमेंडस का मतलब बिग, एक बहुत बड़ी लीकेज हो रही थी नीचे, उसको भी रिपेयर करना था। अब आ गया जनवरी 4। आफ्टर 36 years ऑफ कंटिन्यू, 36 घंटे लगातार पानी बाहर निकाला। कुछ सेंटीमीटर पानी बस रह गया था। नाउ वी हैड ओनली, अब तो बस जितना अंदर आ रहा था, कीप पेस विद होता है ताल से ताल मिलाना। ताल से ताल मिला, जितना आ रहा है उतना ही बाहर निकालना है। कीप पेस विद, जैसे सोल्जर्स कीप पेस विद वन अनदर इन परेड। परेड के अंदर सोल्जर एक दूसरे के साथ ताल से ताल मिलाते हैं। वी कुड नॉट सेट एनी सेल, ये वो सब चीजें। और लेकिन हमारा जो राहत थी, रेस्पाइट का मतलब यहाँ पे राहत, राहत तो रिलीफ यू कैन से, ये रिलीफ ज्यादा देर तक रुका नहीं। फिर से 4 बजे ब्लैक क्लाउड्स बिगेन टू बिल्डिंग अप अराउंड अस। हमारे चारों तरफ मंडराने लगे। बिल्डिंग अप गलत वर्ड है, सही वर्ड है हाउरिंग। मंडराने लगे बादल काले काले। सी वर गेटिंग हायर, यहाँ पे है वेव। सी का मतलब क्या है? समुद्र नहीं, लहरें ऊंचे उठने लगी। वेदर कंटिन्यू टू डिटीरियोरेट। डिटीरियोरेट का वर्सन, और ज्यादा खराब होना, खराब होना और बिगड़ता गया। थ्रू आउट द नाइट, थ्रू आउट द, शुरू से आखिर तक। जैसे रात शुरू हुई, जैसे जैसे रात बीतती गई, बिगड़ता गया बिगड़ता गया बिगड़ता गया। थ्रू आउट द, शुरू से आखिर तक, रात शुरू होने से रात खत्म होने। डॉन, डॉन का मतलब अभी बताया था सनराइज। सनराइज इकट्ठा लिखा जाएगा। जनवरी 5 का होगा। सिचुएशन वाज डेस्परेट। डेस्परेट मींस हताशा वाली, हताशा भरी। एक कहावत है, ए डेस्परेट मैन ऑल कैन, मरता क्या ना करता। ए डेस्परेट मैन ऑल कैन, मरता क्या ना करता। मरता आदमी तो कुछ भी कर सकता है। That evening Mary and I sat together. मेरी पत्नी और मैं इकट्ठे बैठे एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोले अब आखिरी है। As motion of the ship, ये वो भी both felt the end was near. जो कहना है गिले शिकवे हैं वो निपटा लो, अब एंड नजदीक है। But we walked the road out of the storm. Road out means came out. जैसे तैसे करके हमारी बोट इस तूफान से बाहर निकल गई। सुबह होते होते with the wind easing. Easing का मतलब रिलैक्सिंग, हवा में भी कुछ राहत हो गई। आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन दिस 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 दिस। मैं चार्ट रूम में गया, मैंने वो पढ़े अपने चार्ट वार्ट। वी एंकर्ड ऑफ शोर, एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट। एंकर्ड होता है लंगर लगाना, लंगर डालना। ये हुक होते हैं एक्चुअली, ये हुक लगा दिए जाते हैं ताकि जहाज लहरों के साथ बह के ना जाए। हमने जहाज को रोक दिया मतलब। और अगले दिन जो वहां 28 निवासी है, निवासी बासिंदे, वहां के 28 निवासियों ने हमारे बड़ी खुशी से हमारा स्वागत किया। चीयर का मतलब वेलकम अस एंड हेल्प अस अशोर। अशोर मींस किनारे। किनारे पहुंचने में, किनारे पे उतरने में हमारी मदद की। विद द लैंड अंडर आवर फीट अगेन। अब समुद्र से हम बाहर आ गए, जमीन पैरों के नीचे के आ गई। बस पूछो मत। माई थॉट्स वर फुल ऑफ थैंक गॉड, थैंक गॉड। लैरी और हरबी का थैंक्स किया। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही खुश मिजाज और बहुत ही आशावादी। अंडर द ड्राइएस्ट, ड्राइएस्ट मींस वर्स्ट, ड्राई, डायर मींस बुरा होता है, WORST, वर्स्ट। डायर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, बुरे परिणाम। कोई बुरा काम करोगे तो उसके परिणाम भी बुरे होंगे। स्ट्रेस बहुत था। एंड मेरी हु स्टेड एट द व्हील्स, क्रूशियल होता है इंपॉर्टेंट। बहुत ही क्रिटिकल टाइम में वो बेचारी सारा स्टीयरिंग चलाती रही। आई थॉट ऑफ द 7-year-old गर्ल हु डिडंट वांट टू वरी अस विद हर हेड इंजरी।
और मुझे ख्याल आया उस 7 साल की बच्ची का, जो सिर पे इतनी चोट, आंखों में इतनी चोट, लेकिन हमें चिंतित नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे हमारी चिंता थी। सब्सिक्वेंटली बाद में 6 ऑपरेशन हुए उसके छोटे छोटे, जब जाके वो रिकरिंग बार बार जो आ रहा था ब्लड उसके स्किन और स्कल, ऊपरी स्किन और खोपड़ी अंदर, इसके बीच में बार बार ब्लड आ रहा था कहीं से रिस्क के। और वो लड़का 6 साल का, वो क्या कह रहा था, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई पापा इफ यू ऑल आर टुगेदर। अगर हम सब एक साथ हैं तो डरने की क्या बात है। वेरी गुड, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन क्या है ये। लिस्ट द स्टेप टेकन बाय द कैप्टन। कैप्टन ने क्या किया, टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन द रफ वेदर। रफ वेदर में उसने क्या किया, उसने he took a hammer and screw and canvas, मोटा कपड़ा लेके गया टू रिपेयर द लीक, जो लीक हो रहा था पानी जहां से, उसको रिपेयर करने के लिए। टू चेक द फ्लडिंग वाटर, ये की बात है। डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयजर ऑन दिस डेट। They saw, or you can say foresaw, death. Death was looming large. उन्होंने मौत को देखा, सामने मौत दिखाई दे रही है, मरना है अब तो। डिस्क्राइब द शिफ्ट इन द नरेशन, ये वो 3 सेक्शन है इसके। नंबर 1 प्रिपरेशन फॉर द वर्ल्ड वाइज, पूरे दुनिया की यात्रा की तैयारी, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप है इसका बी पार्ट, 1,05,000 किलोमीटर सेफ वॉइस, 1,05,000 किलोमीटर तक सेफ वॉइस आफ्टर क्रिसमस। द स्टोर्मी सी, और फिर जो हुआ वो तो आपको पता ही है, तूफानी समुद्र और तूफान जिंदगी में। व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ द अडल्ट एंड द चिल्ड्रन। द किड्स वर बोल्ड बट द अडल्ट्स वर वरीड अबाउट द सेफ्टी को लेके उस स्टॉर्मी वेदर में वो चिंतित थे। हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट दैट ऑप्टिमिज्म हेल्प, ये टू फालतू लगा हुआ है, हेल्प के बाद टू नहीं आता। एंड्योर ड्राइएस्ट टेस्ट, ड्राइएस्ट का मतलब वर्स्ट। ऑप्टिमिज्म कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमिज्म होता है आशावाद। आर द बेस्ट रिस्पाइट, रिस्पाइट होता है राहत, इन द टाइम ऑफ स्ट्रेस कहो या क्राइसिस कहो, एक ही बात है। क्राइसिस के समय कॉन्फिडेंस और ऑप्टिमिज्म ही काम आता है, नहीं तो पहले ही समय खराब चल रहा है, अब बिल्कुल खराब आ जाएगा। इसलिए जब समय खराब हो तो कॉन्फिडेंस से जीने का, अन्यथा और भी ज्यादा दिक्कतें आएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द हैजर्डस। हैजर्डस मतलब रिस्की, ये एक्सपीरियंस से जो क्या है, फेस टू फेस विद डेथ। वन मस्ट स्टे कॉन्फिडेंट, आदमी को कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, even if death is facing one, चाहे व्यक्ति के सामने डेथ ही क्यों ना हो, उसे कॉन्फिडेंट रहना जरूरी है। Why do you think people undertake such adventurous expedition? In spite of risk, in spite of के बावजूद भी रिस्क इसमें बहुत इन्वॉल्व है। It is their passion, मैं तो यही कहूंगा ये उनका पागलपन है, ये उनका पैशन है, जुनून।
किसी को मोहब्बत का है जुनून और किसी को यात्रा का भी जुनून है। जुनून है भाई, पैशन है, पैशन का क्या करें। अब सबसे अच्छा पार्ट, द बेस्ट पार्ट ऑफ द लेसन, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, द टाइटल by Jordan Cook and Alan East. The author had a dream of voyage around the world. Author का सपना था कि उसे पूरे दुनिया की यात्रा करनी है। So he started sailing in his 23 meter long and 30 ton heavy wooden beauty named Wave Walker. इसलिए उसने अपनी सी जर्नी, सी वॉयज शुरू कर दी अपनी 23 मीटर लंबी और 30 टन भारी बोट में, जिसमें सारी फैसिलिटीज लगाई गई थी इस लंबी समुद्री यात्रा की। He took with him, उसने अपने साथ किसको लिया? अपनी पत्नी मैरी को, अपने 6 साल के लड़के को और 7 साल की लड़की को। They had a comfortable journey up to Cape Town. केप टाउन तक मजेदार जर्नी थी, लेकिन 25 दिसंबर के बाद वेदर ने चेंज करना शुरू किया और उन्हें अब लग रहा था कि कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, खासकर इंडियन ओशन में। इसलिए उन्होंने 2 व्यक्ति हायर कर लिए जिनका नाम था अमेरिका का रहने वाला लैरी और स्विट्जरलैंड का रहने वाला हर्बी। क्रिसमस के बाद मौसम गया बदल बहुत भयानक तरीके से और सारा का सारा मामला अपसेट हो गया। बोट में क्रैक्स आ गए, क्रैक्स मींस दरारें आ गई, पानी एंटर करने लगा निचले हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में, एंड इट वाज ऑलमोस्ट कैप्साइज। कैप्साइज होता है डूबना, और ये समझ लीजिए कि डूबते डूबते बची है, 90% डूब गई थी। देन ए लार्जर वेव स्ट्रेटन द बोट, ये डूबने लगी तो एक बड़ी लहर आई और इसको सीधा कर गई। एंड द 2 men, फिर उन 2 आदमियों ने पागलों की तरह पानी बाहर फेंका, किसी ने कुछ नहीं खाया 36 घंटे तक। ऑथर ने बोट को रिपेयर करना शुरू किया। दुख के समय में लड़की के सिर पे, माथे पे बड़े बड़े गोले हो गए और लेखक की तो रिब्स टूट गई और साथ में दांत भी टूट गए। Nobody ate anything for 2 days. 2 दिन तक किसी के पास सोने का टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं, रेस्ट का टाइम नहीं। There was no time even to rest, right? It was the most difficult time of their journey. मौत का सामना करना पड़ा, ये उनकी जर्नी का सबसे कठिन समय था। Death was looming large in front of their eyes. आंखों के सामने मौत का तांडव बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा था। But they were not afraid. They were motivated, optimistic. मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस ने उनकी हेल्प की सबसे सुंदर आइलैंड में पहुंचने के लिए। एम्स्टर्डम ही अब उनको बेस्ट लगा क्योंकि जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। 28 निवासी 28 वहां बासिंदे रहते थे, निवासी रहते थे। उन्होंने उनकी बड़ी हेल्प की, बड़ी खुशी से उनका स्वागत किया, बोट को बाहर निकाला, बोट को रिपेयर कराया। बाद में उन्होंने रियलाइज किया हाउ रिस्की इट वाज टू वॉयज इन द स्टॉर्मी सी, इस तूफानी समुद्र में जल यात्रा करना कितना रिस्की था। इनफैक्ट दे गॉट ऑलमोस्ट ए डेथ लाइक एक्सपीरियंस, वास्तव में उन्हें एक मौत जैसा अनुभव हुआ। बट देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ऑप्टिमिज्म हेल्प देम सर्वाइव, लेकिन उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस ने और ऑप्टिमिज्म ने उनको सर्वाइव करने में मदद की। और यही चीज आपको भी, कॉन्फिडेंस और ऑप्टिमिज्म ही आपको भी जीतने में मदद करेगा, जिंदा रहने में मदद करेगा, सक्सेस पाने में मदद करेगा। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग माई वीडियोज।